बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का मैं खैर मकदम करता हूँ एक बार फिर से QNS TV में। हस्ब मामूल मैं कभी न कभी आपके रूबरू आ ही जाता हूँ। कल भी मैं आपके रूबरू पेश हुआ था एक खबर को लेके जो ज़मीन के हवाले से थे, जो गाडूरा गांदरबल की खबर हमने की थी। पहले मैं उसको करेक्ट करूं, ये जो ज़मीन है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके लिए कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन मैंने की तो ये ज़मीन जो है ये श्रीनगर में पड़ता है। और कल जो शख्स आपके रूबरू पेश हुआ था उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। जिन्होंने नहीं सुना है वो हमारे पेज पे आके उस खबर को सुने। इस नई खबर का पहलू जो है, जिनकी ये ज़मीन है, जिन्होंने ये खरीदी ज़मीन है, उनका नाम खालिद वानी है और ये ज़ुकूरा के रहने वाले हैं। और इन्होंने वो सारे कागजात हमारे सामने लाए हैं कि मुझे किस तरह ये कागजात उस ज़मीन के हैं जो इसको ज़मीन बेची गई है। ये मैं आपको कागजात दिखा रहा हूँ, ये इतने सारे कागजात हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये सब इंतखाब हैं, बया है, जो भी इस रिलेटेड कागजात हैं, ये सब कागजात ये हैं। ये शख्स हमारे ऑफिस आके ये कागजात दे चुका है और अपनी परेशानी बयान की है। इनका भी यही कहना है कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, मुझे ज़मीन के इंतखाबात दिए गए हैं, मुझे सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इसमें जो जो शख्स इन्वॉल्व है वो उनको पता है कि किस किस शख्स ने ये कांड किया है। इसका कहना है कि मैंने अपनी बीबी का सोना था या बैंक से कर्जा उठा के ये ज़मीन खरीदी है। और इसमें जो मुलवस इन कागजात के हवाले से मैं अगर बात करूं तो पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं। ये किस्सा जो है ये 2020-21 में ये सारा कुछ हुआ है और ये खालिद साहब ने ये सारे कागजात मेरे सामने लाए और अपनी दास्तान बयां की। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी, मुझे अभी आज ही पता चला, जब मैंने आप लोगों की खबर देखी मुझे तभी जाके पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मुझे तो ज़मीन जब दिखाई गई मेरे सामने किन लोगों को लाया गया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने ज़मीन खरीदी तो मैंने कागजात की जो ज़रूरियात हैं उनको फुलफिल करके ज़मीन ली है। जिनको मेरे सामने लाया गया उन्हीं को बोला गया कि ये मालिकान हैं ज़मीन के। तभी जाके मैंने फिर पटवारी तहसीलदार के पास जाके इसकी वेरिफिकेशन की और जब मुझे सब ने कहा कि सही है तब जाके मैंने ये ज़मीन ली है। ये कागजात आपने देखे हैं। ये बेचारा अब शर्माता है कैमरा के सामने आने के लिए, तो उनके बदले जो है ये जो मैं कह रहा हूँ ये उन्हीं का कहना है कि मेरे साथ फ्रॉड की गई है। मुझे पता नहीं था कि ये गवर्नमेंट लैंड है या मेरे लैंड को किसने भेजा है, किसने ये किया है। मुझे तो जो डॉक्यूमेंट दिए गए, मैं पटवारी के पास गया, वहाँ से मुझे कागज़ इंतखाब मिला, वहीं से मैंने फिर इसमें स्टैम्प पेपर भी लगवाए, फिर मैंने ये ज़मीन कुछ इसमें से बेच दी है और वहाँ पर भी स्टैम्प पेपर लगे हुए हैं। मैं भी मुझे इस मामले में घसीटा गया है, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो अपने पैसे दिए हैं। इनका कहना यह भी है कि मैंने अपनी बीबी के जेवरात और कुछ पैसा लोन पे उठा के ये ज़मीन खरीदी थी। मेरे पास बिल्कुल ये कागज़ मौजूद हैं। उनका कहना है कि मैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस चीज़ की तहकीकात करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिस पर मुझे कोई कहे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मैं स्क्रीन पे बार बार आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मौजूद हैं। तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। जो इसकी फॉर्मेलिटीज थी वो मैंने सारी की है। ये खालिद वानी के अल्फाज हैं कि मुझे लग रहा है, कल जब आपकी स्टोरी देखी मैंने तो मुझे भी लगा कि ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। खालिद वानी से हमने गुजारिश की थी कि आप खुद ही कैमरा पे ये सब कुछ बताएं कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, लेकिन वो इतने शरीफ नफ्स इंसान हैं कि वो शर्मा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे हवाले कर दिए और मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊं। ये सब रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने ज़मीन ली है। डॉक्यूमेंटली वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें फिर से ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है तो इसको कागजात कैसे बने, ये एक इसमें सवालिया निशान है। तो ये अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एंटी करप्शन ब्यूरो का काम है या एजेंसीज का काम है जो इस को देखेंगे कि किस तरह इस गवर्नमेंट लैंड के रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स बने हैं।
یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یہ ایجنسیز کا کام ہے اب وہ اس میں انویسٹیگیٹ کر کے اس شخص کو بھی انصاف دلائے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس زمین ہے میں نے بیچی ہی نہیں، اس کو بھی انصاف ملے، اور جو اس میں قصوروار ہیں چاہے وہ پٹواری ہو، تحصیلدار ہو، کوئی بھی شخصیت اس میں ملوث ہو، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہاں میں یہ کہنا پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے جو زمین کے کاغذات ہیں وہ آپ ہر 3 مہینے کے بعد چیک کریں آن لائن ہے کہ نہیں ہے، یا کسی نے بیچ تو نہیں دی ہیں، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کشمیر میں کہ نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہاں وہ بزرگ کل جو ہمارے ساتھ اتنے دیر تک بات کر رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے کہ میری زمین جو 100 سال سے میں جہاں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ 18 کنال میں سے 6 کنال آپ نے بیچ دیے ہیں، جبکہ یہ میں نے بیچے ہی نہیں، نہ ہم میں سے کسی نے بیچے ہیں۔ آج یہی خالد صاحب آئے ہیں، ان کے پاس بالکل ڈاکیومنٹ ہیں، ان کے پاس انتخاب ہیں، ان کے پاس اسٹیمپ پیپرز ہیں۔ یہاں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کر کون رہا ہے، کون لوگ اس میں ملوث ہیں، کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ کوئی اپنی اتنے بڑے کرائم کو انجام دینا یہ بہت خطرناک ہے سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے زانیاب ہو جائیں، اور وہ بھی اپنے زمین کے کاغذات پھر سے دیکھیں کہ وہ زمین ان کے پاس ہی ہیں کہ وہ فروخت ہو چکی ہیں۔ اور جو افسران انتخابات دیتے ہیں، یا جو افسران اسٹیمپ پیپرز یا بیع دیتے ہیں، جو افسران اس میں کارروائی کرتے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ میں ان افسران سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ کاغذات کو کھنگالیں، تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر کے ہی اپنا کام انجام دیں، لیکن جنہوں نے بھی یہ برا کام کیا ہے ان کو سزا ملنی ہی چاہیے، چاہے وہ خالد وانی ہو، چاہے وہ بزرگ غلام محمد کوندو ہو، دونوں یہ وکٹم ہے، اور اس میں جرموار کون ہے اس کو پبلک کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ یہ اب ذمہ داری جو ہے یہ اینٹی کرپشن بیورو پہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یا جو باقی ایجنسیز کرائم برانچ ہمارا یہاں پہ ہے، یا جو بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک ونگ ہوتی ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان دونوں شخصیات کو انصاف دلائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔